नारी। निश दिन तेरा ध्यान करें हम, सिमर मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगाओ, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया। युग युग से ये सृष्टि नाचे, ऐसा डमरू बजाया। तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में दुख पावे संसारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। तीनों ताप हरण कर लेता ये त्रिशूल तिहारा। तेरा नाम जपे जग में मिलता मुक्ति द्वारा। महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता आए शरण तिहारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर। सजग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर। जय भोला।
हेलो गा लो पूरा पूरा हो गया। अच्छा कोई देखिए शाम के हे राम नाम जपे से जग में मिलता मुक्ति द्वारा। महादेव पर ब्रह्म विधाता, महादेव पर ब्रह्म विधाता, आए शरण तिहारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला बजर के छतिया बने बलुरानी के के बनवा पठलो रानी के गई। कैसे के रहिए परनवा हो नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गैले बनवा हो नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गैले भवनवा हो नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गैले बनवा हो नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गैले बनवा हो नहीं भावे भवनवा। बिलख भरत जी कहिले समझाई के, बिलख बिलख जी कहिले समझाई के, कहाँ रहुआ चली गए हमें बिसराई के, कहाँ रहुआ चली गए हमें बिसराई के, हमें बिसराई के, हमें बिसराई के, हमें बिसराई के। बरस लागा बरस न लागा नयनवा हो नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गैले बनवा हो नहीं भावे भवनवा, राम मोरा गैले बनवा हो नहीं भावे भवन, नहीं भावे भवनवा, नहीं भावे भवन, नहीं भावे भवनवा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। चलिए भगवान की आरती ले, आरती के पश्चात में आज की कथा का प्रारंभ करें। आरती श्री रामायण जी
आरती श्री राम आयन जी की। तीरथ कली कलित सिया पी आरती श्री राम आयन जी की। तीरथ कली कलित सिया पी। मायन जी की गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान सुख सनकादि शेष अनुसार बरनी पवन सुत कीरति की। आरती श्री राम आयन जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री राम आयन जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथ लिखोरस। मुनि जन धन संतन को कर सारांश मत सब ही की। आरती श्री राम आयन जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि उंग बखानी काग भुचुंडी गरुड़ के की। आरती श्री राम आयन जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। कलिमल हरनी रस फीकी सुभाग सिंगार मूर्ति युवती की। दलन रोग भव भूरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। तात विधि तुलसी की। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम। जय जय राम जय सिया राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। लो रामायण माता की जय। लो सत्य सनातन धर्म की। बोलो भाई सब संतन की जय। सभी लोग विराजमान हो जाइए।
चलिए, आज हमारे जितने धर्म प्रेमी हैं और हमारे लाइव वेबकास्ट पर आप जितने लोग दर्शन करते हैं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ अमेरिका में सैक्रामेंटो में विशेष करके 103 डिग्री गर्म है, तो यही समझना हम लोग एक बफारा छोटी से ले रहे हैं। मंदिर के अंदर में तो ऐसी चल रहा है, फिर भी आपको मालूम है ये भगवान सूर्य नारायण जी का तापकरण है, कोई सहज बात भी तो नहीं। और इसलिए सूर्य नारायण भगवान का तापकरण रहता ताकि हम लोग का शरीर जो है ये दही का आवश्यकता है। बॉडी को जरूरी है थोड़ा गर्म लगे, थोड़ा पसीना निकलो, क्योंकि यहाँ पसीना कहाँ निकलता, क्योंकि आजकल कोई पसीना निकाल कर धन भी तो नहीं कमा पाते हैं। तो चलिए, आज हम सब लोग सबसे बड़ा धन कमाएं। उस धन का नाम है धर्म, और ये पसीना गिराकर भगवान के कथा में आप लोग को सुनाऊंगा, आप लोग भी सुनिएगा। जो कुछ भगवान दें उनको सच्चा दिल से स्वीकार करें, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे सर्दी हो, ठंडा हो, या धूप हो या छांव हो। चलिए, ऐसा एक समय आया था भारतवर्ष के पावन भूमि में, त्रेता युग का समय था, जब भगवान श्री राम जी के वन गमन हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी का वन का ये लीला लक्ष्मण को शक्तिबान लगा, और श्री राम भगवान का वो दृश्य, वो सीन जो आपने ध्यान करें कि किस तरह भगवान था, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को सिर को अपने गोद में लिटाकर, और भगवान श्री राम जी बिलख रहे हैं। राघव नयन जल गिरावे, लालन लखन बिना। राघव नयन जल गिरावे, लालन लखन के बिना। राघव नयन जल गिरावे, लालन लखन के बिना। व्याकुल बैन यो सुनावे, लालन लखन के बिना। राघव नैन जल गिरावे, लालन लखन के बिना। राघव नैन जल गिरावे, लालन लखन के बिना। श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण के बिना नयन जल, आंखों से आंसू उनका गिर रहा है, और बहुत व्याकुल है भगवान। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप धारण करके आकर इसलिए व्याकुल हुआ ताकि हम लोग को यह शिक्षा प्रदान करे। हर एक भाई को ऐसा रहना चाहिए कि यदि आपका भाई पर विपत्ति आए तो व्याकुल हो जाओ। भाई पे भगति धर्म की सीमा, मेरे के सहारे, मेरे सहारे, समर सिंधु दुस्तर अपार तजी, अब सुरलोक सिधारे। अब सुरलोक सिधारे। धीरज कौन मोहि धरावे, लालन लखन के बिना। राघव नैन जल गिरावे, लालन लखन के बिना। राघव नैन जल गिरावे, लालन लखन के बिना। राघव जल गिरावे, लालन लखन के बिना। लालन लखन के बिना, लालन लखन के बिना। इसी भांति भगवान श्री रामचंद्र जी लखन के बिना, लक्ष्मण के बिना, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू और जल धारा बह रहा है भक्तजनों, भगवान श्री रामचंद्र जी। और इसी भांति क्या होता है कि भगवान श्री राम जी के पिछले सप्ताह की कथा में पंडित नीलेश महाराज जी के श्रीमुख से आप लोग श्रवण किए थे, और उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने फिर संजीवनी बूटी लाने के लिए और हनुमान जी को भेजते हैं। जो भी कुछ कर, याद कीजिए संजीवनी बूटी को जो था ना, मैं थोड़ी सी याद दिला दूँ क्या था पहले उससे। आप लोग को वो कथा मालूम है, जब श्योरी माता ने झूठा बैर खिला रही थी श्री राम भगवान को, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण तुम भी खा लो। लक्ष्मण ने को घिन आ गया और उन्होंने
उस फल को बीग दिया था, त्याग दिया था भगवान श्री रामचंद्र, क्योंकि लक्ष्मण हरदम खड़ा रहता है ना राम जी के पीछे। भगवान श्री राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण ने सोचा राम जी देखने रहे, बीग दिया वो फल कि बहुत झूठा है, बूढ़ी औरत का दांत लगा होगा है, टूटा उठा दांत, क्योंकि श्योरी माता फल को पहले बेर को झूठा करती थी, मतलब देखती रही को जो मीठा फल है। और तो लक्ष्मण बीग दिया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस समय बताते कि हे लक्ष्मण, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, लेकिन देखना एक दिन यही फल तुम्हें काम में आएगा। तो आज वही बात बता रहे हैं, कथा याद दिला दूं। संजीवनी बूटी लाने के लिए श्री हनुमान जी गए सज्जनों। और जब भी कभी हनुमान जी जो शुभ काम करने के लिए जाते, जब भी कभी आप अच्छे काम करने के लिए जाओगे थोड़ा कठिन का सामना करना पड़ेगा। तो ये कथा वहीं से प्रारंभ होता है, जब हनुमान जी को श्री भगवान राम जी ने के द्वारा और प्रस्थान कर दिए, जय श्री राम कहकर। उधर रावण को मालूम हुआ, क्या रावण को ये खबर पहुंचा कि अब भैया हनुमान जी जा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए, अब लक्ष्मण तो जीवित हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा गया, रावण ने सब भेद सुन गया। और वह उसी राज्य में कालनेमी नामक राक्षस था, और कालनेमी का अवतार कौन है, कंस। तो कालनेमी राक्षस के पास गया रावण। तो कालनेमी के पास रावण ने गया और बताया देखो तुम्हें एक काम करना है। तो राक्षस ने कालनेमी कहा क्या, बोला देखो तुम जाओ वहां पर और ऐसा करना कि हनुमान को रास्ता पे रोक लेना किसी तरह, ताकि वो संजीवनी बूटी ना ला पाए। और तब कालनेमी राक्षस रावण को यह सलाह देता है कि देखो तुम तो बड़े बुरे काम कर रहे हो, देखो ये सब बुरा काम है, राम जी को भजो। तो याद कीजिएगा लंका में रहने वाले सब राक्षस लोग ऐसे बुरा नहीं थे। कालनेमी राक्षस बताता है कि राम को भजो, राम बिना तुम्हारा कोई काम में नहीं आएगा। और तब रावण ने थोड़ा क्रोध किया, और कालनेमी को मालूम हो गया कि भाई ये तो हमें मार डालेगा। तो इससे अच्छा ये है कि यदि भगवान का दूत यानी हनुमान जी के हाथों से मृत्यु हो तो और अच्छा है, मैं अच्छे जगह जाऊंगा, नहीं तो ये राक्षस मारेगा तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किए, और आया एक माया का मतलब मैजिक किया, और बन गया वहाँ पर सरोवर, लेक बन गया खूब अच्छी तरह से, सुंदर सुंदर वोटाफॉल होने लगा। ऐसे मैजिक, ऐसे मैजिक का मतलब माया से बना दिए। और फिर इतने में हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए जा रहा था माउंट हिमालय की ओर संजीवनी बूटी लाने के लिए। और वहां पर सामने देखा क्या, चलिए यहां से कथा आगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और कालनेमी राक्षस जाकर कपट का मतलब बनावटी, वही का एक मुनि का भेष बनाया। बनावटी चीज जो इमिटेशन है ना, हमेशा इमिटेशन रहेगा। और इमिटेशन गोल्ड जो है बहुत शाइनी होता है, और रियल गोल्ड शाइन नहीं करता, चमकता नहीं। तो बनावटी लोग जो है भक्त लोग, वो बहुत शाइन करेंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र इत्यादि चमकीला। और कपट का रूप बनाकर वहां पर था बैठा। हनुमान जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे भक्तजनों। सर पैठत कपी पद गहू, मकरी तब कुलारे, मारी सो धरी दीवे तनु, चली गगन चढ़ियान सिया भरे रामचंद्र की जय। हनुमान जी जा रहा है, इतने में वही कालनेमी राक्षस जो था सज्जनों, उन्होंने बनौटी एक मुनि का भेष धारण कर लिया। बड़े बड़े बाल, जटा हो गया। वहां पर जो लेक था, वोटाफॉल था, उसी किनारे खूब सुंदर जगह पर बैठा हुआ, झूठ कर ऐसे सोचता तपस्वी का रूप धारण, कपटी। और हनुमान जी ने देखा तो बोला कि यहाँ पर राम राम बेटा। तो हनुमान जी ने देखे और कहा कि देखो यहाँ पर मुनि का कोई आश्रम है, चलो थोड़ा सा जल पान करें। हाँ, ये थोड़े दिन बाद ये भी रामायण कथा करी। अभी थोड़ा बैठो वहाँ पे, फिर ओके, हाँ बैठो, चला लगा।
देखो छोटा बेबी था, बेबी जितना बड़ा हो गया। जय जय, हाँ बेटा जय जय, हाँ आप भी जय जय करो। अच्छा बैठो। अरे जय जय, हाँ हम लोग जय जय करेंगे अभी। देखो हाँ, हेलो हेलो हेलो, बैठ जाओ बैठ। बच्चे लोग को भी मालूम माइक्रोफोन ऐसे यूज करा जाता है। तो प्रिय बंधु, हनुमान जी ने सोचा यहाँ आश्रम है, चलो थोड़ा पानी उनी पी के थकान दूर करें। हनुमान जी ने गए वहाँ पर थकान दूर करने के लिए, और वहाँ पर जैसे गए तो जो कपटी मुनि था ना, कपटी मतलब बनावटी मुनि था, काल नेमी, उन्होंने देखा उसको, बताया कि देखो जाओ पानी ले पी लो। हनुमान जी ने कहा कि ये छोटा कटोरी पानी हमारा पेट नहीं भरने वाला है। तो बोला देखो ये बगल में जो सरोवर है, लेक है ना, उसमें जाकर पी लो और नहा लो, थकाई दूर हो जाएगा। काल ने भी नहीं बताया। हनुमान जी ने गए सज्जनों, और वहां पर क्या था सुनिए। सर पैठत कपि पद गए वो, और वही पानी में एक मकड़ी था। मकड़ी के कौन किसको कहते? मगर। मगर का मतलब क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो मेल होता है, और फीमेल को बोलते हैं मकड़ी। तो क्रोकोडाइल जो मगर था, उसकी फीमेल को मकड़ी बोलते, वहीं पर थी। और जैसे हनुमान जी ने गए वहां पर स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए, थकावट दूर करने के लिए, वो जाकर हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। और हनुमान जी ने क्या किया, उस मकड़ी को हनुमान जी बाबा ने और जैसे चरण पकड़े, तब महावीर जी ने उसे चरण पकड़ते ही दबा दिए, और दबाने के बाद वह दबते ही मर गई। वाह, मर जाती है। और जैसे मकड़ी मर जाती तो विमान पर बैठकर, विमान आया उनके लिए, उसके ऊपर बैठकर आकाश की ओर चली। और चलते समय क्या कहती थी वो मकड़ी, सुनिए ध्यान लगा कर। कपि तब तारा चन भयउनि पापा, मिटा तात मुनि बर कर छापा। मिटा तात मुनि बर कर छापा। मुनि न होए निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। हसे कही गई अप्सरा जबहि, अप्सरा जबहि निशिचर निकट गयो कपि तबहि। निश्चर निकट गयो कपि तबहि। कहा कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहूं, दक्षिणा पाछे हम ही मंत्र तुम देहूं। और सरोवर में जैसे जाते हैं, हनुमान जी ने उस मकड़ी को दबाया, उसका प्राण निकल गया। प्राण निकले तो विमान आया सज्जनों, और विमान पर बैठकर जब जा रहे थे मकड़ी, तो बोला हनुमान जी से, बोली क्या? हनुमान जी से बोलती है चलते समय। तो बहुत सी चीज है ना, चलते समय लोग बोलते हैं। अब आप किसी के घर पर आते हो भाई, जाते समय तो धन्यवाद बोलेगे, भैया बहुत धन्यवाद आपके सेवा का। तो धन्यवाद रूपी में वो मकड़ी हनुमान जी से कहते हैं चलते समय कि कपि तब दर्श भयो निष्पापा। ये हनुमान जी का दर्शन करने से निष्पाप हो गई वो मकड़ी, केवल देखने से। तो याद कीजिए, उस मकड़ी ने हनुमान जी को देखा और उनका पाप सब दूर हो गया। तो ये बात हमेशा याद कीजिए, जब भी कभी हम आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, तो हम लोग का दिन भर का पाप दूर हो जाता है। और हनुमान जी को दर्शन करते उनका पाप सब दूर हुआ। और जब पाप दूर हुआ तब तो वो पाप रूप वाला शरीर जो था तज दिए, और एक अति सुंदर और उन्होंने रूप धारण किए। अप्सरा जो थी पिछले जन्म में, और सुंदर रूप धारण करके, और जब जा रहे थे तो उस समय बताया कि हे हनुमान, मैंने आपका दर्शन किया, मेरे सब पाप दूर हो गए। और मुनि राज जी का श्राप, कौन मुनि राज जी था सज्जनों? जिनका श्राप के कारण दुर्वासा ऋषि और ये कालनेमी जो था, और ये मकड़ी जो थी, वो पिछले जन्म में क्या थे? कालनेमी जो था सज्जनों, इंद्र के आश्रम में गवैया था। गाना गा कर, जो बहुत अच्छी तरह से गीत गाते हैं सब, और वहां पर गाना गायन करते रहे। और ये जो मकड़ी थी एक अप्सरा थी नाचने वाली,
और जब दुर्वासा ऋषि गया इंद्र के पास तो इन दोनों ने देखकर दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण का अपमान किया, इनका हंसी किया। और दुर्वासा ऋषि ने उसी समय श्राप दिया कि तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओगे। अब बहुत प्रार्थना करने के बाद तब बताया, अच्छा ठीक राक्षस तो हो जाओगे, लेकिन याद करना काल नेमी को बताया, हनुमान जी जब जाएंगे संजीवनी बूटी लाने के लिए, तुम अपना रूप बदल कर उनका परीक्षा लोगे, उनको तंग करोगे, तुम्हारे वो ही वध करेगा। और मकरी को भी बताया था कि तुम्हें हनुमान जी का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होगा। तो जितने कुछ होता है सब श्राप के कारण और सब वरदान, ये दो साथ में हमेशा चलते हैं। तो इसी प्रकार श्रापित शरीर उसका दूर हुए और अच्छी रूप धारण करके भगवान के धाम को पहुंचते हैं। और यही बात चलते समय वो मकरी जो क्रोकोडाइल का फीमेल क्रोकोडाइल थी, उन्होंने बताई हनुमान जी से। और जब ये कहकर वह अप्सरा चली तब, और निश्चर निकट गयो कपित बही, और जाते समय ये भी बात बताए थे कि देखो हनुमान जी, ये जो आदमी बगल में बैठा है ऋषि का रूप धारण करके, वो ऋषि नहीं है, वो राक्षस है। नाम उनका कपटी भेष बना हुए कालनेमी है, और तुम्हें ये मारने के लिए ये पानी में भेजा था ताकि मैं तुम्हें डसूं काटूं। हनुमान जी ने जान गए। और उससे पहले याद कीजिए वही कालनेमी राक्षस जो कपटी मुनि था, बताया था हनुमान से, जाओ स्नान करके आ जाओ, मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दूं, गुरु दीक्षा दूं। तो वहां पर स्नान ध्यान करने के बाद में असली बात पता लग गया। और जब आते इधर और कहते ठीक है गुरु जी, पहले दक्षिणा ले लो फिर बाद में दीक्षा देना, हनुमान जी ने कहा है। सुनिए आगे, यहाँ देर हनुमत ही निहारा, ये निश्चर मन माई। और काल ने जब देखा कि थोड़ा देर हो गया हनुमान जी का, तो मन में निश्चय कर लिया कि हनुमान का वो मकड़ी काट लिए हैं, खा लिए हैं, उनका मृत्यु हो गया है, और मैं जाकर रावण का आधा राज ले लूंगा। रावण को यह बचन सुनाई, अर्धराज्य की कर। रावण के बात सुनाकर आधा राज ले लूंगा, और उत्तर दिशा की सागर रेती, शंका तहा बाढ़ की तेजी। रावण को इस संदेशा सुनाकर उसका रावण का आधा राज ले लूंगा, क्योंकि रावण ने पहले से बताया था कि जाओ वध कर डालोगे तुम्हें आधा राज दे देगा हम। और इसी प्रकार कहा उनसे आधा राज ले लूंगा। सुना कर ये समाचार, उत्तर ओ सागर की रेती, उधर सदा बाढ़ की शंका रहती है सज्जनों। और इसी तरह वो अपने मन में विचार करता है, इसलिए कहते हैं अपन सोचा हो नहीं, कभी कभी अपने सोचते लोग तो नहीं होता। और वही दिशा रावण को दूंगा और अच्छा दिशा अपने ले लूंगा। पहले से अभी देखो मिला नहीं कोई, पहले सोचता है वही दिशा दे दूंगा रावण को और अच्छा दिशा अपने रख लूंगा। कभी कभी लोग ऐसे सोचते ना कि खराब खराब बांट दो, अच्छा अच्छा रख लो। अब देखो ये बात जब कभी किसी के दिल में आ जाए, समझना भैया ये राक्षस का काम है। वो सोचता रहा कि अच्छा ला एरिया हम रख लेंगे, वैसा ला रावण को दे दूंगा। और अब मैं हाथी, घोड़े, रथ, सेना के योद्धा की सब की बटाई करूंगा। देखिए इसके मतलब क्या, मन के लड्डू जो पुराने लोग आदमी खाते हैं, भैया मन के लड्डू खाते हैं। अब ये हुआ नहीं है ऐसा। अब मन में सोचता है कि मैं रावण को ये दे दूंगा, मैं ये सब हाथी का बंटवारा करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जिस प्रकार पुष्पक मेरे हिस्सा में हो जाए, ये सब मन में ऐसे बात कर रहा। बस मन का कहा न मानिए कि मन है पक्का। चोर भी बोल सकते हो, माइंड ना बहुत चोर अभी है। आप जो कुछ चोरी नहीं करना चाहो, मन में सोचो कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इसी प्रकार वो सोचा और सब लेकर प्रसन्न हो जाऊंगा। कहता सब कुछ ले लूंगा और खुशी रहूंगा। और इधर अपने मन ही मन सोच रहा है, विचार करता था कि उसी समय मन ही मन सोच रहा, अभी वो मिला नहीं कुछ। हनुमान जी तो जीवित है, उनको बहुत बताइए कौन मार सकता। मन ही मन सोचता मैं रावण के साथ ऐसा ऐसा करूंगा। उतने में हनुमान जी ने आया और आकर बोला, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, फिर बाद में मंत्र देना मुझे। तो चलिए हनुमान जी गुरु दक्षिणा में क्या देते हैं। वैसे वास्तव में ना पहले मंत्र लिया जाता है, फिर गुरु दक्षिणा दिया जाता है। हनुमान जी ने कहा उस कपटी से, कपटी मतलब फेक बनावटी कपटी मुनि का रूप धारण किए हुए, कहा कि पहले गुरु दक्षिणा ले लो।
चलिए हनुमान जी के साथ। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट मरती बारा। राम राम कही छाड़स प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। देखा शैल न औषधि चीना, सहस कपि ऊपर गिर लीना। गही गिरिश नभ धावत भयहु, अवधपुरी ऊपर कपि गयहु। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिन पर चरता की मारे हो, चाप श्रवण लगी तान सियावर रामचंद्र की जय। सिर लंगूर लपेटी पछारा, और ऐसे अपने उस काल ने भी राक्षस से कहा, और पहले तुम्हें गुरु दक्षिणा देता हूं। आया बस हनुमान जी ना, कुछ देर नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये, बहुत काम में देरी नहीं लगाना चाहिए। जितने अच्छे काम तुरंत कर डालो। यदि आपको कोई अनुचित शब्द कहे तो आप नहीं सोचो कि भैया बाद में इसको पूछूंगा, उसी समय आप निर्णय कर लो, बाद में नहीं। जितने काम तो तुम्हारे दिल का दुविधा मिट जाएगा, दिल दिमाग का जो बोझा है वो दूर हो जाएगी, और दिमाग में रखते रहिए, और जब भी देखोगे वो आदमी को बस सोचते रह जाओगे। तो कभी दिल में रखो नहीं कुछ बात, तुरंत बोल दो। हनुमान जी की ये शिक्षा है। हनुमान जी ने तुरंत और अपनी पूंछ, उसका सिर लपेटा श्री हनुमान जी ने, और लपेट कर पछाड़ दिया उनको युद्ध में। और उसने मरते समय अपने पूंछी से हनुमान जी ने उसका सिर को लपेटा और मार दिया। मरते समय वो काल नेमी राक्षस जो था, प्रिय बंधु, अपना असली शरीर में आया। पहले कौन सा शरीर था? बनावटी, बड़ा बड़ा दाढ़ी ऋषि का शरीर। और जैसे लगा पूछी का मार, वैसे असली रूप में आ गया। हम लोग भी तो ऐसे हैं। जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान का बाण हम लोग को लगता है, तो हम लोग की जो बनावटी उनावटी सब दूर हो जाते, असली हो जाते, प्योर। इसी तरह हुआ हनुमान जी, जैसे पूंछी से लपेटा, पछाड़ा, उनको मारा। मरते समय अपना शरीर प्रकट किया, राक्षस का अद्भुत, और ऐसे अपार, और राम राम कहने लगा वो राक्षस, और प्राण छोड़ दिया। राम राम कहते कहते प्राण तजा। वो राक्षस से हम लोग को शिक्षा मिलता है। देखो अंत समय उन्होंने भगवान का नाम लेकर, क्यों? क्योंकि हनुमान जी का पूछी का मारा। बलबते अगर हनुमान जी थप्पड़ मरता तो क्या होता, घूसा मरता तब। और महाराज जी ने सुनकर प्रसन्न हुआ। हनुमान जी ने सुना वो राक्षस मरते समय राम कहा, बहुत खुशी हुआ। अब जैसे हम लोग है ना, देखिए, अगर हम लोग यहाँ इस देश में हो, परदेश में हो, किसी देश में हो, आपको कोई गोरा आदमी या यहाँ का नेटिव आदिवासी आपको आकर हाथ जोड़ से बोली राम राम भैया, आप खुशी रहोगे? हाँ, कि देखो ये दूसरा आदमी हम लोग को राम राम हाथ जोड़ कर कहता है। तो ऐसे हनुमान जी ने जब उस राक्षस के मुख से सुना आवाज राम राम, हनुमान जी बहुत खुशी हुआ और इतने प्रसन्न हुए। और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, विघ्न दूर होने से प्रसन्न हुआ हनुमान जी बाबा। दूसरा खुशहाली ये कि विघ्न दूर हो गया। हर शुभ काम में 100 विघ्न। अगर अच्छा काम कभी करियो 100 प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा, आप उसको फेस करो, आप आगे बढ़ते चले जाओ। और जब प्रॉब्लम आ गए वहीं पर हिम्मत हार कर चुप हो जाइयो, तो फिर हाल ही दूसरे प्रॉब्लम और हाल लीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढो, जो हनुमान जी की शिक्षा है, और बढ़ते रहो आगे। तो ऐसे हनुमान जी ने क्या कर, आगे बढ़ता है। कहां पर? संजीवनी बूटी लाने के लिए। वो बूटी जिसको पीने से आप अमृत हो जाओगे। तो संजीवनी बूटी क्या है भक्तजनों? भगवान की भक्ति। और भक्ति के रास्ता में बहुत विघ्न है। तो उस भक्ति को ढूंढने के लिए, वो संजीवनी बूटी को ढूंढने के लिए आप जहां पर भी मौका मिले चले जाइए, ले लीजिएगा। और जितना दुष्कर्म आपके सामने आ रहा है उनको आप दूर करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और देखा शैल न औषधि चीना, हनुमान जी ने देखा एक बड़ा सा बड़ा माउंटेन, लेकिन औषधि का मतलब जो दवा था ना, वो जड़ी बूटी उनको चीन नहीं पाया। और हनुमान जी ने सहसा कपि उपारी गिरिलीना, हनुमान जी ने कहा भाई जो बताया था वैद्य सुखेन ने, वो तो सब चमकीला दिखाता है, कौन राइट वाला मेडिकेशन हो? हनुमान जी ने कहा ये खोजने में हमें देर लगी, तो इससे अच्छा है जो चीज तुम्हें नहीं मालूम है ये सही है कि गलत है तो मत ढूंढो, पूरा उत लेते जाओ। अब इतने बड़ा आप में न लिया जाए,
इतने बड़ा क्लोजर में कुछ बॉक्स में सब दवा हो और कोई आपको बता दे कि जाओ भैया ये फलाना दवाई लिया और दवाइया के बारे में नहीं मालूम है कहाँ खोजी हो तो पूरा बॉक्स से उठा ले जाओ। तो डॉक्टर जान जी इसमें से कौन वाला राइट है, ले लेगा। तो उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ को नीचे लगाया, कहा जय श्री राम। गही गिरी निशिडभ धावत भयाऊ, पूरा उठाया दहिना हाथ से, ये भी बात याद कीजिएगा। और अवधपुरी ऊपर कपी गया, पूरा पर्वत उठा लिया। पर्वत ने भी कहा कि आज कोई शिव जी का महान अंश जो मुझे उठा लिया है, और वो पर्वत भी अपना देही को हल्का कर दिया। हनुमान जी उठाकर जय श्री राम कहकर चल रहे हैं, और अयोध्यापुरी जो थे सज्जनों, उसके ऊपर से श्री हनुमान जी बाबा जा रहे हैं। चलिए हम लोग साथ में। देखा भरत विशाल अति, भरत जी ने देखा बहुत विशाल, बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा। निशिचर मने अनुमान, क्योंकि आप याद कीजिए हनुमान जी कितना बड़ा रूप धारण किया था। अब माउंटेन जो बहुत बड़ा है, तो हनुमान जी छोटा वाला रूप थोड़ा का, उसका डबल साइज रूप बनाया, और उतना बड़ा रूप देखा भरत जी जो अयोध्या में नहीं था, उसको गोडा में जहाँ पर स्थान बनाकर भरत जी राम जी के और धरती से और नीचे आराम कर रहा था, वहीं से अपना वो पूरा राजपाट चलाता रहा कि जब तक हमारे भैया नहीं आए हम इसका एक राजपाट को चलाऊंगा अच्छी तरह से, कोई भक्त को उनका प्रजा को दुख न देंगे। आकाश में देखा ऐसे, सोचा भरत ने कोई निशिचर जा रहा है, कोई राक्षस जा रहा है, ऐसे भरत ने मन में सोचा। बिनी पर शरत की मारे चाप श्रवण लगी तानी, और हनुमान जी को फिर पहचान नहीं पाया, सोचा कोई राक्षस है, बिन फर का बाण को मारा, और बिना ही गांसी के कान तलक बाण को खींचा, और भरत ने क्या किया, बाण मारा ऊपर, तो क्या होता है, मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय बचन भरत उठी धाये, कपि समीप अति आतुरे आए, निकल बिलोक कीश उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, मुख मलिन मने भयउ दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। और इसी भांति पर मूर्छित, जैसे भरत ने बाण मारा, बिना फर का बाण को मारा और लगते हुआ बाण, ऐसा विचार कर और तान करके बाण मारा भरत जी। महावीर जी के बाण लगते ही हनुमान जी को बाण लगा सज्जनों, और हनुमान जी मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। अब बेहोश हो जाओगे, जो आपके हाथ में चीज रहेगा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी काफी प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं कि जब गिरा था तो पर्वत कहाँ रखे थे। मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा, और गिरते समय ऊपर से राम राम राम। अब जरा ये भी बात याद की, जिंदगी में जब भी कभी गिरने का मतलब ये है कि आप जो जगह पर हो, जो पोजीशन आपका है, जो आपका मान मर्यादा है, जब भी कभी गिरो तो राम का नाम ले लो, राम उठा देंगे, फिर से आप उठ जाइए, लेकिन राम का नाम लीजिए। और गिरते समय राम राम रघुनायक सिमरन करने लगा हनुमान जी बाबा, और पर्वत भी धर दिया। यही तो सावधानी है, यही सावधानी, यही बड़ा अलर्ट वाला बात है। और कि पर्वत धर दिया। अब कभी कभी लोग बोलते भैया पर्वत कहाँ रखा था। अब बतलाइए सज्जनों, उतना बड़ा पर्वत अगर गिरता तो क्या होता हालत। तो हनुमान जी ने जब गिर रहा था, राम राम कहा, भगवान श्री राम जी ने उनको शक्ति दिया, वो पर्वत को धीरे से धरती पर रख दिया। और यहाँ पर रखने के पश्चात में सावधानी पूर्वक और कौतुक के अंतर्गत है, ये सब भगवान का कौतुक है, सब उनका ही अंतर्गत है।
अथवा यानी कि उस समय पर्वत लंगूर पर धारण किए श्री हनुमान जी बाबा, और इनके प्रमाण हनुमान आटक है 13वां अंक और 15वां श्लोक का खंड में ये सब बताए हुए हैं कि और किन्होंने लंगूर पर धारण किया था श्री हनुमान जी बाबा। गिरि दधानो लंगुल शिखर रोहिणी संके शरणु, परंतु नीचे लिखे हुए गोसाई जी बाबा ने ये पद से ऐसे लिखा, विदित होता कि पवन ने पर्वत को धारण किया। ऐसे पवन देवता जो पर्वत को धारण कर लिया। अब पवन देवता कौन है? हनुमान जी के पिता ना। अब पिता जब देखेगा कि बेटा के ऊपर कोई दुख कठिन परिश्रम है तो जरूर सहायता प्रदान किए, तो इसमें कभी संदेह डाउट ना करना चाहिए। ऐसे पर्वत को पवन देवता ने कहा धारण किया। भरत जी ने कुस्वप्न देखा। कु का मतलब खराब, सु का मतलब अच्छा। खराब सपना देखा था भरत जी ने, उसकी शांति कर रहे थे। और उसी समय महावीर जी ने उन्हें देखते देखते क्या हुआ भक्तजनों, और हनुमान जी ने देखते देखते आए थे, इससे बिना फर का बाण मारा। बिना फर का, क्योंकि खराब सपना देख रहे। अब जब कभी आप सपना देखिए हो ना खराब, तो प्रिपेयर नहीं करोगे बाण मारने के लिए, जो मिलेगा सामने मार दोगे। तो खराब सपना देख रहा था और इसी भांति बिना फर का बाण मारा, क्योंकि हवन करते थे। हवन का बहुत अर्थ होता है सज्जनों। प्यारे वचन सुनकर भरत जी उठे। बेटा बंद हुआ क्या? देखो और हनुमान जी ने क्या किया भक्तजनों, उठकर दौड़ा। भरत जी ने दौड़े, भरत जी ने उठा और दौड़ा। याद कीजिएगा, जब कभी कोई भगवान का नाम ले, भगवान का नाम लेते उनका किसी प्रकार का संकट हो दुख हो तो दौड़ जाओ। ये भरत जी से शिक्षा मिलता। हनुमान जी ने गिरते समय राम राम कहा और नीचे गिरे। भरत जी ने उठा कि भाई राम का नाम लिया तो कोई भगवान का भक्त उठकर दौड़ा। भरत जी ने बैठा नहीं, उठकर दौड़े और उठकर दौड़े शीघ्र ही महावीर जी के समीप आया और बिकल बिलो की कीश उरलावा, और कीश को यानी व्याकुल देखा जब बानर को हृदय से लगा लिया। भरत ने उस बानर रूपी हनुमान जी को देखकर दिल से लगा लिया। अनेक प्रकार से जगाया, बहुत जगाया, क्योंकि मूर्छित हो गया था ना, बेहोश हो गया, परंतु नहीं जागा। और जब नहीं जागा मुख मलिन हो गया। मुखार बिंद जो उनका था मलिन हो गया। बड़े अब कभी आदमी के जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं चली तो देही कैसा लगी, तो उसका मुख हनुमान जी का मलिन हो गया और बड़े व्याकुल हो गए, बहुत बड़े दुखी हुए और नेत्र में जल भर आया भरत जी का। और जिस विधाता ने कहा, जिस विधाता यानी भगवान ब्रह्मा जी ने तुझे राम से विमुख किया है, जो भगवान राम जी से तुम्हें विमुख किया, विमुख मतलब अगेंस्ट किया है, उसने ही फिर ये मुझे दारुण दुख दिया है, इतना बड़ा दुख दे दिया है मुझे, जो मेरे मन वचन और कर्म से। भरत जी कहता है यदि मैं अपना सच्चा मन से और सच्चा वचन से और सच्चा कर्म से, हाथों से रघुनाथ जी के चरण कमलों का निष्कपट प्रीति है, तो हे विधाता तो कपि हो भी गत श्रम शूला। हे विधाता जो मो पर रघु, और यदि भरत जी कहते हैं मेरे ऊपर रघुनाथ जी प्रसन्न हैं, तो ये कपि तत्काल व्यथा रहित हो जाए। यदि राम जी का सच्चा मैं भक्त हूं तो ये वानर जो बेहोश हुआ है ये तथा व्यथा रहित हो जाए। व्यथा का मतलब उनका दुख दूर हो जाए और जाग जाए। ये वचन सुनते ही महावीर जी ने क्या बोला, जय रघुनाथ जी, जय रघुनाथ जी, ऐसे कहकर उठा हनुमान जी। याद कीजिए भरत जी ने ये कहा था ना कि यदि मैं सच्चा मन कर्म वचन से राम जी का भक्त हूं, उनका दास हूं, तो ये जग जाए। तो उसी समय वह जग गए और जय श्री रघुनाथ जी कहकर उठकर बैठ गया। और जब बैठ जाते कोई कहते कि महावीर जी को मूर्छा नहीं हुई थी। कभी कभी लोग बोलते महावीर जी मूर्छा बेहोश नहीं हुआ था, किंतु भरत जी परीक्षा करते थे कि भरत जी उनको परीक्षा ले रहे थे। लीन कपि उरला पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समार सुमी राम रघुकुल तिलक।
कपि ही उर लाए। और फिर भरत जी ने, उर का मतलब दिल, भरत जी ने कपि को हृदय से उठाकर और हृदय से लगा लिया और शरीर पुलकित हो गया। पुलकित का मतलब जैसे कोई सगा संबंध, भाई भाई बहुत दिन बाद बिछड़े और मिल जाए तो दही कितना खुश हो जाता। भगवान का भक्त एक दूसरे भक्त से मिलते हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। अब हम लोग भारतीय हैं ना, अगर एक भारतीय की, जैसे पुराने समय हम लोग आए थे पीजी से जब यहाँ, तो अगर कोई अपना पीजी का भाई दिखा जाए तो हम लोग बहुत खुश हो जाए, अरे भैया पीजी के है यार, इतने खुश हो जाते रहे, तो शरीर पुलकायमान हो जाता रहा। इसी तरह एक भक्त जब भक्त को मिलता है देह उनका बड़ा पुलकायमान हो जाता है। और भरत जी जब हनुमान जी से मिले तो उनका शरीर इतना पुलकायमान हो गया, खुशी हो गए और प्रसन्न चित्त हो गया। और जय रघुनाथ जी ने कहा, शरीर पुलकायमान, आंखों में आंसू भर आया, प्यार का आंसू, और प्रीति हृदय में समाती। इतना प्यार बढ़ गया कि समाता नहीं, भरतपूर्ण नहीं होता। रघुनाथ जी का स्मरण करने लगे। फिर क्या, तुरंत भगवान को याद। स्मरण का मतलब याद। अगर स्मरण करना है, याद करना है, तो भाई भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई है नहीं। ये भरत जी भगवान श्री राम जी को स्मरण करते हैं, और या साथ में हनुमान जी बाबा। और जब दो भक्त मिलकर भगवान को याद करोगे तब भगवान आपका प्रार्थना सुन लेंगे। अब भरत जी और हनुमान जी ने श्री राम भगवान का स्मरण किया, दो केवल। आज देखिए हम लोग कितने लोग बैठे हैं, सब लोग भगवान को स्मरण करते, तो भगवान सबका याद अवश्य सुने। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया आप लोग भी बोलिए सर। जय राम। लाइव वेबकास्ट पर आप लोग भी जो दर्शन करते हो अपने फोन के माध्यम से या घर के अंदर में बैठकर जरूर बोलिएगा, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तात कुशल कह सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जाने। बोलिए, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखत मन महाताने। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। यहाँ बैठ जाइएगा, पंखा चल रहा, बच्चे के लिए ठीक रहेगा, बैठ जाओ बेटा, ठीक, घबराओ नहीं। यहाँ बड़े बड़े लोग गर्मी नहीं सहन सकते हैं, ये तो बेचारा अभी नया दुनिया में आया। जैसे कोई नया कंट्री में जब जाए तो बोले भैया बहुत गर्म नहीं सकता, ऐसा है, तो ये भी बेचारा कितने दूर से बैठिया अच्छा है जी, सुन लेता बात, आवाज बहुत जोर, नहीं घबराओ, उनका कान और तेज हो जाएगी। भगवान का नाम, क्योंकि पिछले जन्म में ठीक हो जाएगी, नहीं घबराइए। तो चलिए बंधुओं लोग, आज की कथा यहीं से आरंभ जहां पर हो रहा है। सुख निधान रघुनाथ जी। बच्चे लोग का यह ड्रम बहुत छोटा रहा, कमजोर रहता है, इसलिए घबराइए नहीं, ठीक रही, ठीक। भगवान का नाम जो उनका औषधि है। और निधान रघुनाथ जी की, लक्ष्मण और माता जानकी जी की कुशल कहते कहो। कौन? भरत जी कहता है कि माता जानकी कैसे हो बताइएगा, और भैया लक्ष्मण कैसे है, भैया भगवान श्री राम मेरे जी कैसे है, हनुमान जी से पूछ रहे हैं। और फिर अभी तो देखा ये बड़ा पर्वत, बोला ये क्या है। और कपि ने संक्षेप से सब चरित्र वर्णन किया। संक्षेप का मतलब ब्रीफ में सब बता दिया। तो कभी कभी बहुत बात है ना, एकदम दूर तक नहीं जाओ, संक्षेप में बता दो, ब्रीफ पे, शॉर्ट एंड सिंपल। तो संक्षेप में सब बता दिया, बात क्या हुआ है और किस तरह सीता हरण हुआ है, और लक्ष्मण का किस प्रकार शक्तिबान लगा, ये सब संक्षेप में बता दिया। सुनते ही भरत जी ने कहा कि हरे भगवान, मेरा जगत में क्यों जन्म हुआ है। आज भरत जी कहता कि मेरा कारण, मेरा ही कारण देखो,
आज मेरे बड़े भाई का बन हुआ, मेरा कारण सीता का हरण हुआ, मेरा कारण मेरे भैया लक्ष्मण जी का मूर्छित हुए, ये सब अपने ऊपर दोष लेता। तो इससे ये शिक्षा मिलता भाई, कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करो, अपने कर लो। भरत जी का दोष वास्तव में नहीं था, लेकिन भरत ने सब दोष ले लिया। फिर बलवान भरत जी को अवसर, भरत जी कोई साधारण नहीं तो वो भी बलवान था, बहुत ताकतवर वाला था। कु अवसर के मतलब खराब समय जानने के बाद में मन में धीरज धरा और कपि से बोला। जब भी कभी खराब समय आ जाए तो मन में धीरज रखो, पहले धीरज रखो तब बोलो। और भले भरत कही बोले ताता, पीछे सुनी दुख पहियो माता। और भरत जी ने बोला, हे तात, अब आपका जाना अच्छा है, परंतु पीछे सुनकर माता को दुख पाएगी। कहते कि अब जाना ठीक है, लेकिन माता कैकेय्या मैया जो है, उनके कारण अब बहुत दुख पाएगी। इस कारण तुम ही चलकर उनका समझा दो, चलकर समझाओ। बताते हैं, ये कहकर भरत जी ने घर में आकर सब कथा कही, 6 पक कथा है, आकर सब बता दिए कि देखो कैकेयी मैया से सब से कि तुम्हारे कारण आज इतना बड़ी विपत्ति हुआ, तुम ऐसे नहीं करते तो नहीं होता। ये 6 पक कथा। और अपने पुत्र को घायल सुनकर जब सुमित्रा माँ, लक्ष्मण के माँ का नाम सुमित्रा, उन्होंने जब सुनी कि उनका बेटा घायल पड़ा हुआ है मैदान में, और विचित्र हर्ष और शोक दोनों हुए। क्या हुआ? जब सुना कि उनका बेटा लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है तो बहुत विचित्र, बहुत अलग, निराला खुशी भी हुई माँ, और सोच भी हुए। खुशी इस बात की हुए कि यदि मेरा बेटा का प्राण भी चला जाए और राम जी का सेवा में, तो धन्य है ऐसा औलाद। आज भी देखिए देशभक्त लोग आर्मी में जो रखते हैं बच्चे बेटे लोग, भाई बंधुओं, उनके माता पिता बड़ा गौरव होते हैं कि भले मेरा बेटा का मृत्यु हो जाए लेकिन अपना देश के पीछे लड़ते हैं। तो इसी तरह माता सुमित्रा कहती कि हर्ष और शोक दोनों हुए, क्योंकि माँ है, उनको सोच भी तो लगेगा, लेकिन खुशी भी है कि आज राम जी के काम में आया मेरे बेटा। और कहने लगी कि आज मेरा पुत्र धन्य है मेरा बेटा, जो स्वामी के निमित्त समर में जूझा, कि अपने स्वामी यानी भगवान श्री राम जी के लिए समर में या युद्ध क्षेत्र में और जूझ पड़ा, और अपने जान का परवाह न करते हुए। तो ऐसे माँ लोग भी कहते धन्य मेरे संतान। तो जो बेटा अच्छे कर्म करते हैं ना, तो माँ पिता बोलते धन्य हो। पर एक दुखियोत जिए ताता, कुसम भये राम बिनु भ्राता। माता कहती है लेकिन एक दुख बड़ा है मुझे, कि रघुनाथ जी के कुछ समय में, खराब समय में मेरे भाई सहित रहित हो गया। आज राम जी का खराब समय है, उनका भैया लक्ष्मण भी साथ में नहीं, ये बुरा हुआ। पुनिस्त भाव रिपु हनते कहे, जाहु तात तुम प्रभु पहरने। और माँ कहती है कि हे भरत जी, स्वभाव से शत्रुघ्न कहा कि हे तात, तुम जाकर प्रभु के पास रहो। सुनत उठे सुख सहित प्रकाशा, विधिवश सुधर धरे पासा। अम्ब अनुज गति देखी मना, मानी सबनी गलानी। बोली रघुपति मातु सभा, कपिते धीरज आनी। सियावर रामचंद्र की जय। बंधु, सुनते ही शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न के उठ गया। जब माँ कहती कि जाओ शत्रुघ्न, एक भैया वहां पर मैदान में है, तुम जाओ राम जी को सहायता करो, उनके साथ रहो। शत्रुघ्न खुशी हो गया कि उठो चलो, मानो प्रारब्धवश और सूधे से पांच से पड़ गए। इतने खुशी हो गया कि मुझे मौका मिला, चलो भगवान के कुछ काम करे। तो बंधुओं, इससे ये शिक्षा मिलता है, जैसे शत्रुघ्न को मौका मिला कि मेरी माँ ने आदेश दिया कि जाओ, और राम जी का काम में मुझे मौका मिला। तो इससे हम लोग को सद उपदेश मिलता कि कभी भी आपके माँ, आपके
ये माँ हम लोग की रामायण जो है, जब हम लोग को कभी बतलाया कि भगवान के काम के लिए उठ चलो, तो हमेशा खुशी रहो कि आज ये माँ ने मुझे आदेश दिया, हम लोग की जन्म देने वाली माँ, हम लोग की धरती माता, और हम लोग को मौका दिए कि चलो कुछ इस शरीर से, ये दही है ना, एक दिन इसमें कीड़ा लग जाएगा, मृत्यु जब हो जाते तो क्या होता है, सब अपने अपने, तो इस शरीर से कुछ कर लो, नो तो एक दिन ऐसा जब आएगा, ये दही हमारे नहीं रही ना हम लोग किसी का रहेगा, तो ये दही को देखकर लोग घिन्ना मानेंगे, उनको छुएंगे नहीं। तो जब तक ये आपका है, हम लोग का है, तो इस शरीर से खूब अच्छे कर्म कर लो, पर उपकार कर लो, दूसरों को भलाई कर लो, जितने अच्छे काम है आप करते रहिए। इसी तरह शत्रुघ्न ने भी सोचा कि आज मुझे मौका मिला, मेरी माँ ने मुझे आदेश दिए, मैं जाकर राम जी के काम के लिए तैयार हो जाऊंगा और उनके कर्म को करूंगा। और फिर धैर्य धारण करके रघुनाथ जी की माता महावीर जी से क्या बोलती है कि जहिए सौंपऊं मैं लखन को, तिनकी ये गति हो। जिनको मैंने लक्ष्मण को सौंपा था, यानी राम जी को जो मैंने लक्ष्मण को सौंपा था, उनकी ये गति हो गई, ये हाल हो गया है, बहुत दुख की बात है। सुमित्रा माँ कहती है, अब नेत्रों से आंखों में आंसू भरकर और पुत्र का मुख कमल, अपना बेटा लक्ष्मण का मुंह को कब मैं देखूंगी, ऐसा सुमित्रा माँ कहती है। अथवा जिन लक्ष्मण को मैंने सौंपा, जो लक्ष्मण को मैंने सौंपा था, उनकी ये हाल हो गई है, अब मैं लक्ष्मण को कब देखूंगी, ऐसा बिलक बलक के रोती है वो माँ। और तब महावीर हनुमान जी ने क्या बोला कि सकल धरऊ उर्धीर। तो जब भी कभी कोई आदमी या कोई भी लोग, कोई भी स्त्री व्याकुल हो जाए तो उसको धीरज दिलाना। तो हनुमान जी ने उनको धीरज दिलाया, क्या कि सकल धरऊ, सकल के मतलब सब लोग धीरज धारण करो, कुशल जान की लखन युत यही है श्री रघुवीर। सब लोग धीरज रखो, राम जी कुशल है, जानकी माँ कुशल है, और यही है रघुवीर, यानी एक दिन रघु कुल का वीर राम जरूर आएंगे। ताते गहरू तो ही जाता, काज न चाहे होते प्रभाता, चढ़ु ममतायक शैल समेता, पठव तो ही जा कृपानिकेता, सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि कीमी बाना, राम प्रताप विचारी बहोरी, बंदीरण बोले कर जोरी। तुम्हें जाते ही देर होगी, कहते हैं कि तुम्हें जाते जाते देर हो जाएगा, प्रातः होते होने वाला, क्योंकि वरदान था ना उनको कि सूर्य उदय सन अराइज से पहले ये औषधि लेकर आ जाना, तभी मैं लक्ष्मण को जीवन प्रदान कर सकता हूं। सुखेन वैद्य ने बताया था, डॉक्टर जी ने। और उसको बताते हैं माँ लोग कि तुम्हें सवेरे जाते जाते तो सवेर हो जाए, बहुत देर हो जाएगा और कार्य का नाश हो जाएगा, काम जो हमारा बिगड़ जाएगा। तुम शैल सहित, कहते हैं शैल का मतलब पर्वत, पर्वत के साथ भरत जी ने कहा चलो उठो, पर्वत उठाइए और मेरे ये बाण के ऊपर बैठ जाओ और मैं तुम्हें बहुत जल्द भेज दूंगा। ऐसे कहा, मैं तुम्हें कृपा सागर के पास भेजता हूं, लेकिन उठिए, पर्वत उठाइए। अब बताइए, भरत जी का बाण कोई साधारण था? जिनकी बाण के पास इतना शक्ति था कि पूरा पर्वत और हनुमान जी को उस बाण पर बैठाकर और कहते कि तुम्हें बहुत बेग, बहुत तुरंत पहुंचा दूंगा। और प्रिय बंधु, फिर रघुनाथ जी का प्रताप विचार कर, हाथ जोड़कर चरण बंदन कर हनुमान जी ने, और सुनकर कपि के मन में ये जब सुना हनुमान जी कि भरत जी अपना बाण पर मुझे बिठाकर भेज देंगे, तो हनुमान जी को हृदय में क्या हुआ, अभिमान उपजा। अभिमान, कभी कभी लोग अपना शरीर का पर भी अभिमान आ जाता है। अभिमान करना भी चाहिए समय पर, और कभी नहीं भी करना चाहिए खराब काम पर। हनुमान जी को यह अभिमान आया कि ये मैं इतना काम कर बैठा हूं, इतना बड़ा पर्वत उठा लाया हूं, और ये कहता कि ये छोटी सी धनुष बाण पर बैठा कर मुझे वहां भेज देंगे। हनुमान जी के हृदय में अभिमान आया बंधुओं, उपजा।
तो अभिमान उपजा था। उपजा का मतलब जैसे कोई ग्रास व्रास नहीं बिया जम जाए, पेड़ पालो उपजे, ऐसे घमंड भी है, अभिमान भी उपज आता है। और जब बहुत अत्यधिक हो जाता है तो नहीं अच्छा, तो थोड़ा ठीक है। और अभिमान उपजा, मेरे भार से बाण कैसे चलेगा, ये घमंड आ गया कि हमारा भार, हमारा बोझा, हमारा वेट इतना ज्यादा कि ये बाण कैसे चली। फिर रघुनाथ जी का प्रताप विचारा, फिर श्री राम जी का प्रताप, राम जी का ताकत के बीच में विचार किया। हाथ जोड़कर चरण बंदन कर हनुमान जी ने बोला, तब प्रताप उरी राखी गोसाई। हनुमान जी ने कहा कि हे गोसाई, आपका प्रताप हृदय में धारण कर लिया हूं। तुम्हारा प्रताप जो सूर्य भगवान का कितना ब्राइट है प्रताप, तो इसलिए कहते हैं तुम्हारे प्रताप को मैं धारण करके आपकी बाण की तरह ही चला जाऊंगा। भरत जी से कहते तुम्हारे प्रताप में समझा गया, भाई राम जी का भैया है, कोई साधारण थोड़ा का, राम जी का भाई तो भाई। अब आप बताइए साउंड कितना जोर जाता है, सुनिए साउंड जो ना, साउंड वही बहुत फास्ट जाता है। आप यहां कुछ बोलो बहुत जोर चल जाएगी। तो भरत जी किसका अवतार है? साउंड का। कौन सा साउंड? शंख का। अब शंख आप यहां बजाओ, कितना दूर तुरंत आवाज चला जाता है। तो शंख जो भगवान विष्णु जी के हाथों में ना, उन्हीं का अवतार है भरत जी। तो इसीलिए भरत कोई साधारण भी तो नहीं है प्रिय बंधु। और इसी प्रकार और ये धारण करते हैं अपने हृदय में भरत जी का बाहुबलशील और गुण तथा प्रभु के पद में अपार प्रीति। देखा कि भगवान के पद, पद के मतलब पैर, श्री राम जी के पैर में इतना प्यारी, महावीर जी मन में ही मन बारंबार सराहना करते हैं। अप्रिशिएट क्या रहो, सराहना। तो जब भी कभी कोई कुछ करे ना, उनका सराहना करो। अप्रिशिएशन बहुत बड़ा चीज है उसका। ये सराहना किया कि कितना राम जी के चरणों में उनका प्रेम है। और ऐसे भारती उधर लंकापुरी में रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को देखकर मनुष्य के समान वचन बोलता है। मनुष्य, साधारण मनुष्य के समान बोलता कि देखो आधा रात बीत गया, अभी तक हनुमान जी ने नहीं आया। राम उठाए अनुज उर लावा, और राम जी को अनुज के मतलब अपने भैया को उठाकर, और इसी प्रकार श्री राम भगवान फिर से बिलख बिलख कर भगवान श्री राम जी रोने लगे। उठ भैया लखन रोवत रघुराई, उठ भैया लखन, उठ भैया लखन रोवत रघुराई, उठ भैया लखन रोवत रघुराई, रोवत रघुराई, रोवत रघुराई, उठ भैया लखन रोवत रघुराई। साधारण मनुष्य की भांति श्री राम भगवान भी रो रहा है। देखो कहते आधी रात बीत गया, अभी तक नहीं आए, महावीर जी नहीं आया। क्या कहीं द्रोणाचल पर्वत, उस पर्वत का नाम था द्रोणाचल। गुरु द्रोणाचार्य जिस पर्वत पर बैठकर तपस्या करते थे बंधुओं, उसका नाम था द्रोणाचल। और उसी द्रोणाचल पर्वत मार्ग भूल तो नहीं गया, श्री राम भगवान ने कहा। ये कहकर रघुनाथ जी लक्ष्मण को अपने फिर से उठाया, अपने हृदय से लगाया और ये कहा कि हे भैया लक्ष्मण, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। मैं जब भी कभी दुखी था तो तुम हमारे साथ थे, और आज सदा तुम्हारा मृदुल स्वभाव था। और मेरे ही निमित्त, मेरे ही लिए पिता माता को तुमने त्याग दिया। मेरे लिए वनवास तो मेरा हुआ था, मेरे लिए तुमने पिता को और अपनी माँ को त्याग कर हमारे लिए इतना कठिन परिश्रम सहा, और इतना साल तक तुमने सोआ भी नहीं। लक्ष्मण सोता नहीं रहा भक्तजनों, 12 साल वो जागते रहे लक्ष्मण। रात भर राम जी सोते रहे, लक्ष्मण जागता रहा। कोई साधारण भैया की कथा हम लोग नहीं सुनते हैं। वो लक्ष्मण जो शेषनाग भगवान, जो शेष भगवान विष्णु भगवान जिस पर शयन करते, उन्हीं का अवतार। और इसी प्रकार मेरे ही निमित्त तुमने माँ पिता को त्यागा, वन में अनेक दुख उठाया। जाड़ा, जाड़ा का मतलब ठंडा का मौसम, गर्मी के मौसम, सब पवन सहा। अब लक्ष्मण ने और भगवान राम ने, सीता माता ने कितने मौसम सहा। क्लाइमेट, ठंडा भी सहा, गर्मी भी। बंधुओं अभी तो बहुत अच्छा है, या कोई रिश्ते को करा है साहब। भगवान श्री राम जी को इतना गर्मी, सब इंडिया में आप चले जाइए देखो, कोई कोई समय पर इतना ज्यादा गर्मी है।
आप सोचोगे कि क्या ये सब भगवान ने सहा, इसलिए भगवान ने हम लोग को भी बताया कि देखो मैंने दुख सहा, तुम लोग भी सहो। अब जैसे एक पिताजी ना दुख सहते, दुख सह करके फिर अपने बाल बच्चों को बड़े करते, तो उस पिता का काम है कि अपने बच्चों लोग को भी लाइफ बहुत इजी नहीं दो, उनको भी थोड़ा स्ट्रगल करने दो। और जब तुम्हारा बच्चा स्ट्रगल करने लगे, नहीं बोलोगे छोड़ दो बेटा हम कर लेंगे, नहीं, करने दो उनको। यही तो हम लोग के भगवान जो परम पिता है, हम सबके पिताजी, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और हम लोग को भी बताया कि तुम लोग भी थोड़ा इसको सहो, क्योंकि तुम लोग के लिए मैंने इतना दुख सहकर आया। माता सीता ने आप लोग के लिए बताए कि तुम देवियों के लिए मैंने इतने दुख सहे, तुम लोग भी थोड़ा दुख सहो। भगवान श्री राम जी का ये रामायण। मुझे निज धर्म पर चलना सिखाती हमको रामायण। मुझे निज धर्म पर चलना सिखाती हमको रामायण। सकहु ना दुख देख मुहि काऊ बंधु सदा, तब मृदुल स्वभाव सो अनुराग कहाँ भाई उठाऊ न सुनी मम बच गलाई। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती हमको रामायण। जो जन्नते बन बंधु बीछो पिता, बचन मनते नहीं हो पिता, वचन मनते नहीं हो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती हमको रामायण। और इसी भांति प्रिय बंधु लक्ष्मण जी को पकड़कर अपने हृदय से लगाकर भगवान श्री राम जी कहते कि हे भैया, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। लक्ष्मण वो भाई था कि अपने बड़ा भाई को कभी दुखी देख नहीं सकता रहा, और मेरे ही निमित्त पिता त्यागा, और इस समय मेरे व्याकुलता के वचन, इतने व्याकुल मैं हूं, उनको वचन को सुनकर क्यों नहीं तुम उठते। राम जी ने कहा कि तुम लक्ष्मण हमारे बिना, हमारे दुख के बिना तुम हमेशा सामने रहते रहे, और आज मैं इतने घबराया हूं, तुम क्यों नहीं उठ जाते हो भैया। जो जनते बन बंधु बिछो। अब यहां पर श्री राम जी कहते कि यदि मैं जानता कि बन बंधु बिछूं, कि इस जंगल में आने के बाद, वन में आने का मेरे भैया लक्ष्मण बिछो हो जाता, तो पिता बचन मनते हूं, नहीं तो वो हूं। तो पिताजी का वो बात को नहीं मानता। कौन सा बात यहां संक्षेप में बता दूं, अपने पिताजी के बात को नहीं मानता। और रथ चढ़ाए दिखराए बन फिर गयो दिन चारी। और यहां संदेह नहीं, कहते हैं यहां संदेह न करना, क्योंकि ये तो लिख आए हैं कि रघुनाथ जी मनुष्य नाटक के होने से मनुष्य के समान वचन बोला था। मनुष्य, अब हम लोग भैया थोड़ा साधारण है ना, सिंपल आदमी लोग सिंपल में तो समझाएंगे। अब यहीं पर कोई अच्छा पढ़ा लिखा बता दो, संस्कृत में बोलकर समझाएगा, तो इसीलिए मनुष्य की भांति आज की कथा यहाँ समाप्त हम करते हैं। अगले सप्ताह की कथा में ये सुनेंगे जरूर कि क्यों भगवान श्री राम जी ने कहा था कि यदि मैं जनता की जी तुम्हें इस उम्र में बंधु बिछो, जंगल में तुम्हारे बिछो हो जाता, तो उस समय अपना पिताजी का बात को नहीं मानता। कौन सा वो बात था जो कहा था राम जी ने कि पिता। अगले से कथा में हम लोग जरूर सुनेंगे आप सभी को। चलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विकल भय बानर निकरे, प्रभु विलाप सुनिकान। जिमि करुणा महावीर से आई गयो हनुमान सिया
की ओम इति श्री रामचरितमानस सकल कलि कुलुष विद्वंसने लंका कांड अंतर्गत पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत भाषा टीकायाम पंचमो विश्राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होते हैं बंधुओं। इस कथा के माध्यम से हम लोग को बहुत शिक्षा मिलता है कि भगवान ने इस दुनिया में आकर लीला किया। लीला के मतलब एक एक्ट करके दिखाया कि कैसे रहना। वो भगवान श्री राम जी के छोटे भ्राता श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, उनका कारण दिखाया कि क्यों मूर्छित हुआ, क्यों संजीवनी बूटी। क्योंकि सब कार्य जो है ना, जैसे सब लोग प्लान बनाते कि इसी के आधार पर होना चाहिए, भगवान श्री राम जी के आने से पहले ये सब हो गया था कि काल नेमी राक्षस होगा और उनको श्राप जो मिला था और फिर उनको हनुमान जी वध कर डालेंगे, मारेंगे। और इसी प्रकार ये सब कार्य, वो पर्वत का भी एक वरदान था कि जिस पर्वत को शिव भगवान का अवतार हनुमान जी अपने दाहिने हाथ से लिए थे, तो दाहिने हाथ से ले, अब भूलने से पहले कभी कभी बता देना चाहिए, दाहिने हाथ से लेकर आया था हनुमान जी ने। और जब ये कार्य पूर्ति हो गया तो उनके बायां हाथ भी ने कहने लगा कि थोड़ा हमें भी कल्याण कर दो इस पर्वत को छुआकर। तो बायां हाथ से हनुमान जी ने फिर उस पर्वत को लेकर गया। चलिए आज की कथा यहाँ समाप्त करते हैं। सभी लोग कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा। लाइव वेबकास्ट पर आप जितने लोग दर्शन करते हैं आप सभी को बारंबार स्वागत है और भगवान का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। प्रार्थना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवं देव। हे नाथ सब सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो। कोई ना हो दुखारी, कोई ना हो दुखारी। सब होनियों के भगवन, धन धाम के भंडारी। सब भक्ति भाव देखे, सन्निमान के पतित हो। दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राणधारी। सृष्टि में प्राणधारी। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति। पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति। वनस्पतयः शांति। विश्वदेवा शांति। ब्रह्म शांति। सर्वगं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। सभी लोग बोलिए साथ में, ओम शांति शांति शांति। भगवान आप सबके परिवार में शांति दे और सबका जीवन कुशल में व्यतीत हो। सब लोग जरूर भोजन पानी करके जाइएगा। और आज भूलिए नहीं, आने वाला सोमवार का रक्षाबंधन है, राखी का पर्व आने वाला सोमवार का, और मंगलवार से प्रारंभ हो जाएगा जन्माष्टमी की कथा यहाँ पर। तो जन्माष्टमी में जो भी कोई अपने परिवार की ओर से लाकर भोजन अर्पण करना चाहते हैं, प्रसाद, तो वहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा बोर्ड में। और रक्षाबंधन आप सभी लोग को शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। और जन्माष्टमी की कथा भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग सब श्रवण करेंगे। एक दुख का सूचना, मैं अवश्य इस सूचना को प्रस्तुत करना चाहता हूं। और उस दुखित परिवार के लिए मंदिर से हमारे मंडली के जितने लोग हैं श्रद्धांजलि की भेंट अर्पण करते हैं। साउथ सैक्रामेंटो के स्वर्गीय राम स्नेही सरदार यानी छोटू सरदार, स्वर्गीय छोटू सरदार जी के
सुपुत्र वैनकूवर बीसी के सरी बीसी के शिव शरण सरदार जो नामी भजनिक है, उनका भाभी जी का मृत्यु हो गया है साउथ सेक्रेमेंटो में, और जिनका अंतिम संस्कार कल होगा ठीक 1 बजे से 4 बजे तक नॉर्थ सेक्रेमेंटो फ्यूनरल होम। हम अपने मंदिर की ओर से उस महान आत्मा के लिए श्रद्धांजलि की भेंट अर्पण करता है। और जो भी कोई संसार में है जिनका भी परिवार का मृत्यु हुआ है, सबके लिए हमारा बहुत श्रद्धांजलि उनके प्रति। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। और भूलिए नहीं 20 तारीख जो है, 20 तारीख को सोनम बाली और सेक्रेमेंटो के अनामिका सिंह के बीच में जो हमारा मंदिर प्रस्तुत करता है बृहद कीर्तन प्रतियोगिता, उसमें अवश्य आप लोग शामिल लीजिएगा। और जिसको मेरे सुपुत्र का विवाह संस्कार का इनविटेशन पत्र नहीं मिला, ज़रूर हमसे आप कह दीजिएगा, उनका शादी के निमित्त आप जरूर आइएगा। और लाइव वेबकास्ट पर आप जो लोग नज़दीक में रहते हो, आपको हम सादर निमंत्रण भेज रहे हैं। अपना सुपुत्र रविनेश महाराज जी का शुभ विवाह संस्कार जो 26 तारीख 26 अगस्त को है। और आप जो कोई एड्रेस लेना चाहते कृपया हमसे संपर्क करें, और फेसबुक के माध्यम से आपको हम एक कार्ड को और आपको मेल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भगवान जी का एक कीर्तन और हम लोग श्रवण करते हैं बेटा पंडित रवि महाराज जी के श्रीमुख से। जय जय राधे श्याम, 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 जय जय राधे श्याम। अंतर मन में तुम लिख लो राधे राधे श्याम, अंतर मन में तुम लिख लो राधे राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम।
भटके जीवन में जो नैया राधे श्याम तू गालो। श्याम पुकारो, राधे श्याम पुकार लो। छल के मन की जो गागरिया राधे श्याम गालो। राधे श्याम गागरिया, राधे श्याम पुकार लो। श्रद्धा के मोती मिले भक्ति से इनकी, और अंधेरे में ज्योति मिले शक्ति से इनकी। तेरे नाम की लगन मेरे मन में है मगन, तेरे नाम की लगन मेरे मन में है मगन। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। सारा जग में ढूंढ लिया है, मिला ना एक सहारा है। सारा जग में ढूंढ लिया है, मिला ना एक सहारा है। झूठी मोह माया है और झूठा या जमाना है। माया है झूठा या जमाना है। सच्चा सुख मिले मोहन भक्ति से तेरी, संसार को भूले मोहन भक्ति में तेरी। जिसे तू थाम लेता है उसे पार कर देता है। जिसे तू थाम लेता है उसे पार कर देता है। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। अंतर मन में तुम लिख लो राधे राधे श्याम। अंतर मन में तुम लिख लो राधे राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला। पवन तनय संकट हरन की मंगल मूर्ति रूप, वज्र दहे दानु दलन। जय 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 कपिसु, जय हो
बजरंगबली। जय हो तुम्हारी जी बजरंगबली। भोले के शिव रूप आना गजब हो गया। भोले के शिव रूप आना गजब हो गया, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंगबली। जय रूप आना गजब हो गया। रूप आना गजब हो गया, शिव रूप आना
आदिशक्ति लगी जब लखन लाल को, देख कर लाल हो गए लखन लाल को, देख कर लाल हो गए लखन लाल को। आदिशक्ति लगी जब लखन लाल को, देख कर लाल हो गए लखन लाल को। आदिशक्ति लगी जब लखन लाल को, देख कर लाल हो गए लखन लाल को। लेके संजीवन बूटी पवन वेग से, लेके संजीवन बूटी पवन वेग से, तेरा पर्वत उठाया तेरा पर्वत उठाना कसम हो गया, तेरा पर्वत उठाना कसम हो गया, तेरा पर्वत उठाना कसम हो गया, तेरा शिव रूप आना कसम हो गया, तेरा शिव रूप आना कसम हो गया। जय भोला हरि शिव जय भोला भंडारी जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर सब जग के हितकारी जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान करें हम सिमरे मंत्र तिहारा हे शिव शंकर मंत्र जगाओ होवे घट उजियारा नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर त्रिपुरारी जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी। शंखनाद से शब्द जगाकर स्वर संगीत बहाया युग युग से ये सृष्टि नाचे ऐसा डमरू बजाया तेरी याद भुला के जग में तेरी याद भुला के जग में दुख पावे संसारी जय भोला भंडारी शिव हर जय भोला भंडारी।